राह में मुश्किलें होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सुप्रभात। मैं निधि अग्रवाल एक बार फिर आज आपके समक्ष अपने विचारों को लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे विचारों को ध्यान से सुनेंगे और उसे जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ को टुकड़ों में बांटकर याद करना तो अच्छी बात है, लेकिन आधा अधूरा याद करना या पढ़ना आपकी सफलता में बाधक बन सकता है। मैंने अक्सर विद्यार्थियों को यह गलती करते हुए देखा है। वे आधा सवाल हल करते हैं और उसके बाद बाकी सवाल को यह समझकर हल नहीं करते कि यहाँ तक आता था तो आगे का सवाल भी निकल जाएगा। यही हाल किसी अध्याय के साथ होता है। विद्यार्थी किसी विशेष पाठ को यह समझकर नहीं दोहराते कि यह पाठ तो हमें अच्छी तरह से आता है, लेकिन परीक्षा में जब उसी पाठ से सवाल पूछा जाता है तो दिल करता है कि काश एक बार दोहरा लिया होता, लेकिन ऐसा एक बार नहीं अनेक बार होता है। विद्यार्थी अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। अच्छा चलिए जरा यह सोच कर देखिए कि आप बाजार से एक मूर्ति खरीदने जाते हैं। आप दुकानदार से महात्मा गांधी की मूर्ति मांगते हैं। दुकानदार आपको एक मूर्ति दिखाता है जिसके बाजू, पैर, सीना सभी बने हुए हैं, लेकिन चेहरा बनना शेष है। दुकानदार कहता है कि आप इस मूर्ति को ही ले जाइए, यह महात्मा गांधी की ही मूर्ति है। तो क्या आप उस मूर्ति को ले आएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वह मूर्ति आधी अधूरी है। धड़ से यह एहसास तो हो रहा है कि मूर्ति महात्मा गांधी की है, लेकिन बिना चेहरे के आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि यह मूर्ति गांधी जी की ही है। ठीक इसी प्रकार जब आप आधा अधूरा याद करते हैं तो परीक्षा में आधा अधूरा ही लिख पाते हैं, और आधा अधूरा लिखने पर कॉपी चेक करने वाले अध्यापक को यह एहसास होता है कि आप काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास नहीं होता क्योंकि आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते, और तब वह आपके नंबर काट लेते हैं और आप आधे अधूरे नंबरों के साथ पास होते हैं। यानी आपको आधी अधूरी सफलता प्राप्त होती है। यदि आप पूर्णतः सफल होना चाहते हैं तो आपको यह निश्चय करना होगा कि आप जो भी करते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरा करके ही उठेंगे। यदि आपको कोई सवाल, प्रश्न या पाठ आता भी है, याद भी है, तो भी आप उसे दोहराएंगे। ऐसा करने से आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप परीक्षा भवन में अटकेंगे नहीं। दूसरा नियम आपको यह बनाना होगा कि आप एक काम को पूरा करके ही अपना स्थान छोड़ेंगे। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आप छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। आप एक सवाल या एक प्रश्न से शुरुआत करें। जब तक वह याद ना हो जाए या समझ में ना आ जाए, तब तक आप अपने स्थान से न उठें। आप पाएंगे कि ऐसा करना आपके लिए आसान है। पूरी प्रश्नावली एक साथ हल करना मुश्किल था, लेकिन एक सवाल हल करना आसान है। और फिर 2 मिनट घूमकर एक साथ 2 सवाल हल करने का लक्ष्य बनाएं और तब तक ना उठें जब तक कि वे सवाल हल नहीं हो जाते। चाहे बीच में आपकी माताजी आपको खाना खाने के लिए बुलाएं या फिर आपका मित्र आपको खेलने के लिए बुलाए, आप उनसे यह कह दीजिए कि मैं सवाल करके ही उठूंगा। उसके बाद आप 5 सवाल एक साथ कर पाते हैं और बीच में नहीं उठते हैं, और कुछ दिन में ही पूरी प्रश्नावली हल कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानती हूँ जो एक ही स्थान पर बैठकर पूरी किताब को दोहरा देते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आप बार बार यह लक्ष्य बनाना सीख लें कि आधा अधूरा छोड़कर नहीं उठेंगे। आप पाएंगे कि यह तरीका काम करता है और पढ़ाई आपके लिए आसान होने लगती है। आधा अधूरा छोड़ने की आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक हसीन नज़ारा देखने को दोबारा नहीं मिलता। कोई फूल एक ही बार खिलता है, दोबारा नहीं खिलता। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे जी भर के जी लीजिए। ये सच है कि जीवन किसी को दोबारा नहीं मिलता। प्यारे बच्चों,
याद रखिए, आधा अधूरा काम करने से आधी अधूरी सफलता ही मिलती है। यदि भरपूर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो भरपूर मेहनत कीजिए। धन्यवाद।